सूजी और बेसन को दूध में घोलकर हम मार्केट में मिलने वाली महंगे दामों पे ये टेस्टी मिठाई घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी जो है सूजी ली है। तो सूजी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो उसका 1/4 कटोरी जो है हमें सूजी लेना है और साथ ही में डालेंगे इसमें हम दूध। तो दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके डालोगे तो आपके जो बेसन है उसमें लम्प्स नहीं बनेंगे, और एक साथ डाल दोगे तो उसमें लम्प्स बनने के चांसेस रहेंगे, तो उनको हम हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाएँगे और बढ़िया से एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो आपकी मिठाई भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसके बिगड़ने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो मेज़रमेंट का हमें ख़ास ध्यान रखना है, जिससे हम बेसन लेंगे उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा जो दूध का यूज़ किया है वो 1.5 कटोरी दूध का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप 1 कटोरी दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1.5 कटोरी में हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सूजी का भी यूज़ किया है, तो हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो जो सूजी है वो फूलेगी, तो जो हमारा बैटर है वो थिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1.5 कटोरी दूध का यूज़ करना है और बढ़िया से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो हमें इस तरह से लम्प्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। इसको हम साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आज की जो मिठाई है वो हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने चीनी ली है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आप 1.5 कटोरी चीनी ही लीजिएगा, उससे कम मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम ही चीनी ली है। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो उसके साथ हमें 2 कटोरी चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तभी जाके जो हमारी मिठाई है बढ़िया बनकर तैयार होगी। बहुत से लोग ज़्यादा चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अब जो हमने मिक्सचर रखा था सूजी और बेसन का, उसमें डालेंगे हम फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, जो भी कलर आप डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। अब जो हमने चीनी को ग्राइंड करके रखा था, पाउडर फॉर्म में तैयार करके रखा था, उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी स्टेज पर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। बढ़िया से सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक लम्प्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत आसानी सी रेसिपी है। अगर आप इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं तो आपकी मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं, कोई भी बर्तन ले लीजिए। उसको हम घी से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। आप घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है और इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जो काम करने हैं बाद में वो गरम में ही करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से करके रख लेंगे। अब गैस पे रखेंगे हम कढ़ाई। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और उसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती है। लेकिन मिठाई जो है वो घी में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने घी का यूज़ किया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम घी लिया है, यानी कि हमने 1/3 कटोरी जो है घी लिया है। तो यहाँ पर हम इतना घी डालेंगे, आप चाहें तो आधी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। जो बैटर बना के हमने रखा था उसको डाल देंगे और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तले में जो है चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाकर तैयार करना है और कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहना है।
इस बर्फी को बनाने के लिए हमें चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी मिठाई बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो चाशनी बनाते हैं, उनकी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार नहीं होती है, उसकी वजह से उनकी बर्फी जो है परफेक्ट सेट नहीं होती है और अच्छी बनकर तैयार नहीं होती है। तो आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बिना चाशनी की ही ये मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं। अगर आपने एक बार इस तरह से घर पर बना ली ना, तो यकीन करिए आप इसको मार्केट से लाना बंद कर दोगे। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से आप चलाते रहोगे ना, तो जो हमारा बैटर है इस तरह से थिक होता जाएगा। लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, कोशिश करिए कोई मोटे तले की कढ़ाई लीजिए या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए, क्योंकि ये चिपकेगा तो इस तरह से आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में। तो और इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा। मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है, बहुत से लोगों के पास सुविधा नहीं होती है घी की, तो वो यहाँ पर आधा घी और आधा ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप घी नहीं ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो उसकी जगह वो वाला ऑयल लीजिए जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। जिससे स्मेल ना आए, रिफाइंड ऑयल लीजिएगा, ताकि आपकी मिठाई का जो है टेस्ट बिगड़े ना। और अगर घी है तो बिल्कुल आप घी डाल सकते हो, उससे आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो इस तरह से हमें उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। लो टू मीडियम पर ही हम गैस का फ्लेम रखेंगे। अगर हाई कर दोगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा नीचे से, और जो हमारी मिठाई का टेक्सचर है वो बढ़िया नहीं बनेगा। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही उसको चलाते रहिएगा। धीरे धीरे ये थिक होता जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो आपकी मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी, चिपचिपी बनेगी। तो इस तरह से अगर आप बढ़िया से उसको पकाते हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, ना ही दांतों में चिपकेगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से उसको हमें पकाते रहना है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपके लिए ऐसी ही नई-नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो बढ़िया से हमें इस तरह से अपने मिक्सचर को चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पकाते-पकाते जो है हमारा मिक्सचर थिक होता जा रहा है, और हमें तब तक चलाना है जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ने लगे। अगर आप अच्छे से इस मिक्सचर को पकाते हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, और अगर अच्छे से नहीं पकेगा मिक्सचर तो हमारी जो मिठाई है वो चिपचिपी बनकर तैयार होगी। तो देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसी स्टेज तक हमें उसको पकाना है। तो चलिए इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं थाली में, जिसको हमने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा था। तो इस तरह से हम ग्रीस की हुई थाली में बढ़िया से उसको ट्रांसफर कर देंगे और गर्म में ही इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पैचुला में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इसी स्टेज तक हमें उसको पकाना है। तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, ऊपर से मैंने यहाँ पर उसको पिस्ता से गार्निश कर दिया है। यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से उसको हम गरम में ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे, और इस तरह से टैप कर देंगे उसको स्पैचुला की मदद से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ये सारे काम हम गरम में ही करेंगे, उसके बाद ये सेट नहीं होंगे। बस 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी हो जाए तो इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बर्फी की शेप में भी इसको कट कर सकते हैं, या फिर डायमंड शेप में भी इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने उसको बढ़िया से इस तरह से बर्फी के शेप में कट कर लिया है। तो इसी तरह से हम बर्फी की शेप में उसको कट कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप घर पर ही बहुत आसानी से मार्केट में मिलने वाली ये टेस्टी बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार जरूर बनाना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।